हाय फ्रेंड्स, मैं हूं कुमार नवनीत। के एन स्टोरी टेलिंग चैनल पर आपका स्वागत है। अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। आज की कहानी का शीर्षक है मीरा। इंग्लैंड वो देश जहां इतिहास हर ईंट में सांस लेता है, जहां लंदन की सड़कें कहानियां सुनाती हैं, जहां बारिश कभी रुकती नहीं और दिलों में एक अजीब सी उदासी भी छिपी रहती है। लंदन की टेम्स नदी पर बने पुल, ऑक्सफोर्ड की पुरानी लाइब्रेरी, कॉट्सवोल्ड्स के हरे भरे गांव और लेक डिस्ट्रिक्ट की शांत झीलें। इसी देश की ठंडी हवाओं, धुंधली सुबहों और गर्म चाय की खुशबू में शुरू होती है मीरा और जैक की प्रेम कहानी। मीरा ठाकुर 27 साल की एक भारतीय लेखिका और पत्रकार थी। दिल्ली में रहती थी, जहां उसकी जिंदगी कॉफी, किताबें और डेडलाइंस में बीतती थी। उसका पहला उपन्यास छप चुका था और अब उसे एक अंतर्राष्ट्रीय लेखक सम्मेलन में हिस्सा लेने के लिए लंदन बुलाया गया था। नवंबर 2025 का महीना था। इंग्लैंड में सर्दी शुरू हो चुकी थी। मीरा हीथ्रो एयरपोर्ट पर उतरी। बाहर निकलते ही ठंडी हवा और हल्की बारिश ने उसे स्वागत किया। उसने अपना कोट ऊपर खींचा और ट्यूब अंडरग्राउंड से साउथ बैंक की ओर निकल पड़ी। उसका होटल टेम्स नदी के किनारे था। पहला दिन था, सम्मेलन से पहले फ्री। मीरा ने सोचा कि लंदन आकर टेम्स पर वॉक नहीं करना तो अपराध होगा। वह बिग बेन और वेस्टमिंस्टर ब्रिज की ओर चल पड़ी। बारिश हल्की थी, लेकिन धुंध इतनी कि बिग बेन की घंटियां सुनाई दे रही थीं, पर दिखाई नहीं दे रही थीं। मीरा ब्रिज पर खड़ी थी, नदी की तरफ देख रही थी कि अचानक किसी ने पीछे से कहा, बारिश में भीगना अच्छा लगता है, लेकिन सावधान, सर्दी लग जाएगी। मीरा ने मुड़कर देखा। सामने एक लड़का खड़ा था, लंबा कद, हल्के भूरे बाल, हरी आंखें और एक ऐसी मुस्कान जो बारिश की ठंडक को भुला दे। उसने अपना छाता मीरा की ओर बढ़ाया। थैंक यू, मीरा ने कहा। आई एम जैक हैरिस। लंदन में ही पैदा हुआ और बड़ा हुआ। तुम? मीरा ठाकुर, दिल्ली से। पहली बार इंग्लैंड आई हूँ। दोनों हंस पड़े। जैक एक बुकशॉप का मालिक था, फॉयल्स जैसी पुरानी किताबों की दुकान चलाता था, लेकिन उसकी अपनी छोटी सी दुकान कोवेंट गार्डन के पास थी। उसने मीरा को छाता सौंपा और कहा, कल मेरे साथ किताबों की दुनिया घूमोगी। तुम लेखिका हो ना? मीरा चौंकी। आपको कैसे पता? तुम्हारी आंखों में वो चमक है जो सिर्फ लेखकों की होती है। अगली सुबह जैक मीरा को लेने आया। वे पहले कोवेंट गार्डन गए। वहां उसकी दुकान थी, पुरानी लकड़ी की अलमारियां, चमकीली किताबें और कॉफी की खुशबू। जैक ने मीरा को अपनी पसंद की किताबें दिखाईं, जेन ऑस्टेन, चार्ल्स डिकेंस और भारतीय लेखकों की भी। फिर वे ब्रिटिश म्यूजियम गए। रोसेटा स्टोन के सामने खड़े होकर जैक ने कहा, ये पत्थर भाषाओं को जोड़ता है, जैसे तुम और मैं। मीरा मुस्कुराए। शाम को वे टेम्स पर क्रूज पर गए। नदी के पानी पर लाइट्स चमक रही थीं। शॉर्ट बिल्डिंग दूर चमक रही थी। जैक ने मीरा को गर्म चाय दी। लंदन में बारिश सबसे अच्छी साथी है। मीरा बोली, तुम्हारे साथ तो बारिश भी रोमांटिक लगती है। सम्मेलन के दिनों में जैक रोज मीरा को लेने आता। एक दिन वे ऑक्सफोर्ड गए। पुरानी यूनिवर्सिटी की गलियां, क्राइस्ट चर्च कॉलेज का हॉल जहां हैरी पॉटर की शूटिंग हुई थी। जैक ने मीरा को बोडलियन लाइब्रेरी में ले जाकर कहा, ये जगह सपनों की तरह है। मीरा ने किताबों के बीच खड़े होकर कहा, तुम्हारे साथ ये सपना सच लग रहा है। फिर वे कॉट्सवोल्ड्स के छोटे गांवों में गए। हनी कलर्ड स्टोन के घर, हरे मैदान, भीड़ें चर रही थीं। एक छोटे से पब में उन्होंने फिश एंड चिप्स खाया। जैक ने मीरा को अंग्रेजी बियर पिलाई। रात को वे एक पुराने इन में रुके। बाहर ठंडी हवा, अंदर चिमनी की गर्माहट। जैक ने मीरा का हाथ थामा। मीरा, मैं तुमसे प्यार करता हूँ। मीरा की आंखें नम हो गईं। मुझे भी जैक, लेकिन मैं कुछ हफ्तों में वापस जाऊंगी। जैक ने कहा, दिल की उड़ान में वीजा नहीं लगता। अगला बड़ा सरप्राइज, लेक डिस्ट्रिक्ट। वे ट्रेन से नॉर्थ की ओर निकले। विलियम वर्ड्सवर्थ की कविताओं वाली जगह। झीलें, पहाड़, हरे मैदान। वे एक छोटी नाव में झील पर निकले। पानी इतना शांत कि उनकी सांसें भी सुनाई दे रही थीं।
जैक ने मीरा को गले लगाया। ये शांति तुम्हारे साथ ही है। एक शाम वे डेरवेटवाटर झील के किनारे बैठे थे। सूर्यास्त हो रहा था। जैक घुटनों पर बैठ गया। जेब से एक छोटी रिंग निकाली इंग्लिश रोज गोल्ड की। मीरा ठाकुर, तुम मेरी जिंदगी में लंदन की पहली बारिश की तरह आए हो, अचानक, ताज़ा और दिल को भिगो देने वाली। क्या तुम मुझसे शादी करोगी? क्या तुम मुझे अपना बना लोगी? मीरा रो पड़ी। उसने जैक को गले लगाया। हाँ जैक, 1000 बार हाँ। झील पर हल्की लहरें उठ रही थीं। चारों तरफ सन्नाटा था। उस पल में दुनिया में सिर्फ वे दोनों थे। लेकिन मीरा का टिकट था। वापसी का समय। हीथ्रो एयरपोर्ट पर दोनों रो रहे थे। जैक ने मीरा को गले लगाया। मैं कुछ महीनों में भारत आऊंगा। तुम्हारे परिवार से मिलूंगा। हमारा प्यार टैम्स जितना गहरा और बिग बेन जितना मजबूत है। मीरा दिल्ली लौट आए, लेकिन उसका दिल लंदन में रह गया। रोज वीडियो कॉल, लंबी बातें। जैक ने अपनी दुकान का कुछ हिस्सा ऑनलाइन किया और 3 महीने बाद दिल्ली आया। मीरा ने उसे घर लाकर परिवार से मिलवाया। पहले थोड़ी हिचकिचाहट, बेटा इंग्लैंड में रहेगा, वहां की ठंड, वहां का खाना, संस्कृति अलग। जैक ने शांत स्वर में कहा, अंकल आंटी, मैं मीरा से बहुत प्यार करता हूं। मैंने हिंदी सीखी है, भारतीय खाना खाना सीखा है। मैं मीरा की खुशी के लिए कुछ भी कर सकता हूं। अगर जरूरत पड़ी तो मैं भारत में भी बस सकता हूं। उसकी ईमानदारी ने सबका दिल जीत लिया। शादी दिल्ली में ट्रेडिशनल तरीके से हुई। मीरा लाल लहंगे में, जैक शेरवानी में। मंडप में फेरे लिए गए। सिंदूर डाला गया। फिर हनीमून के लिए वे वापस इंग्लैंड गए। लंदन से शुरू करके ऑक्सफोर्ड, कॉट्सवोल्ड्स और लेक डिस्ट्रिक्ट तक घूमे। हर जगह पुरानी यादें ताज़ा हुई। अब वे लंदन में रहते हैं। मीरा वहां एक प्रकाशन हाउस में काम करती है और अपना दूसरा उपन्यास लिख रही है। जैक अपनी बुक शॉप चलाता है। उनका छोटा सा फ्लैट कोवेंट गार्डन के पास है। शाम को वे टैम्स पर वॉक करते हैं। उनके 2 बच्चे हैं, बेटी ईशा और बेटा ओलिवर। ईशा को मीरा हिंदी और भारतीय कहानियां सुनाती है। ओलिवर को जैक अंग्रेजी कविताएं पढ़ाता है। हर साल वे भारत आते हैं। दिवाली पर पटाखे जलाते हैं, होली पर रंग खेलते हैं। परिवार खुश है। और हर नवंबर में जब बारिश शुरू होती है, जैक मीरा को वेस्टमिंस्टर ब्रिज पर ले जाता है। वही जगह जहां पहली मुलाकात हुई थी। वह मीरा का हाथ थामता है और कहता है, याद है वो पहला दिन? मीरा मुस्कुराती है। जब तुमने अपना छाता मुझे दिया था। कैसे भूल सकती हूँ। वे एक दूसरे को गले लगाते हैं। इंग्लैंड की धुंध और बारिश में उनका प्यार आज भी उतना ही गर्म, उतना ही सच्चा और उतना ही अनंत है। ये कहानी बताती है कि सच्चा प्यार न दूरी जानता है, न संस्कृति, न मौसम। जब 2 दिल मिलते हैं तो दुनिया की सबसे पुरानी सड़कें भी नई कहानी लिखने लगती हैं। इंग्लैंड की ठंडी हवाओं में उनका प्यार हमेशा गर्माहट बिखेरता रहेगा।